नमस्कार दोस्तों। नई नियुक्तियां एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। हम इस वीडियो में जनवरी 2023 में की गई नई नियुक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंकज कुमार सिंह। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंकज कुमार सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। यानी कि पंकज कुमार सिंह पहले बीएसएफ के प्रमुख थे और हाल ही में उनको उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत कुमार डोभाल। आप ये भी जानते रहिए, अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस नियुक्त किए गए हैं। भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था और इनको वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे ज़रूर याद रखें। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, पंकज कुमार सिंह बने हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं। जनरल विपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे और जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नरेश लालवानी। नरेश लालवानी ने 24 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है, जो मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। पहले मध्य रेलवे का अतिरिक्त प्रभार कौन संभाल रहे थे? अशोक कुमार मिश्रा। और हाल ही में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक बनाया गया है नरेश लालवानी को। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आप ये भी जानते रहिए, भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे जोन है और सबसे नया रेलवे जोन है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। भारतीय रेलवे का वर्ष 1950 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने या फिर बॉम्बे से थाने लॉर्ड डलहौजी द्वारा वर्ष 1853 में शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेश लालवानी। नरेश लालवानी बने हैं मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक। नंद किशोर सिंह ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। दोस्तों, 2022 की नई नियुक्तियों पर भी हमने वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा वो वीडियो देखी गई है और वहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न भी बने हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के लिए मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिहार। आइए इसे व्याख्या के साथ पढ़ लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों में अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल का नाम शामिल है। आप इन सभी के बारे में ज़रूर याद रखें, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, बिहार। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए मैथिली ठाकुर को अपना स्टेट आइकॉन बनाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रवीण शर्मा को। प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? मनसुख मंडाविया। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है और इसे 23 सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा बने हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक। सुमन बेरी की बात करें तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ
इसरो के अध्यक्ष हैं। इनके बारे में भी आप ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ शर्मा को। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। वहीं अपर्णा अप्पुलूरी को टाटा ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी अर्थात सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इन दोनों का नाम याद रख सकते हैं। सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया गया है और अपर्णा अप्पुलूरी को टाटा ट्रस्ट की सीओओ नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट की बात करें तो यह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 66% की हिस्सेदारी रखते हैं। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी वर्ष 1868 में और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, सिद्धार्थ शर्मा बने हैं टाटा ट्रस्ट के सीईओ। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखें। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शांति कुमारी। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। ये भारत का सबसे नया राज्य है और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी स्थित है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। रामप्पा मंदिर जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ये भी तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना की मुख्य भाषा तेलुगु है और यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, शांति कुमारी बनी हैं तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं और के चंद्रशेखर राव ये तेलंगाना के सीएम हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र चावला। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है सुरेंद्र चावला को। पेटीएम भुगतान बैंक जो कि भारतीय भुगतान बैंक है, भुगतान से संबंधित इसका मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, सुरेंद्र चावला बने हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था वर्ष 1949 में। सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में अमूल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्यामल भाई बी पटेल। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। श्यामल भाई बी पटेल को अमूल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वलमजी हुंबल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमूल क्या है? अमूल एक ब्रांड नेम है जो कि गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के प्रबंध में चलता है, यानी कि इस कंपनी के अंतर्गत रहते हुए ये काम करता है। इसका मुख्यालय आणंद गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1946 में की गई थी। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, श्यामल भाई बी पटेल अमूल के अध्यक्ष बने हैं। वलमजी हुंबल उपाध्यक्ष बने हैं। जी अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक है। आप इनके बारे में ज़रूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त को। आइए व्याख्या देख लेते हैं। विक्रम देवदत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और ये किनका स्थान लेंगे? अरुण कुमार का स्थान लेंगे 28 फरवरी को। विक्रम देवदत्त वर्तमान में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के चेयरमैन हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की बात करें तो यह कुशल वायु परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि वायु परिवहन को कंट्रोल करता है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, विक्रम देवदत्त बने हैं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक। सुमन बेरी जैसे कि मैंने पीछे बताया था नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजय कुमार श्रीवास्तव को। अजय कुमार श्रीवास्तव बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिटेल में बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा और आपके कमेंट को पिन भी कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ इसके बारे में डिटेल में बताएं। प्रश्न पूछा गया है आपसे, हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं पंकज कुमार सिंह, अनिल चौहान, जनरल विपिन रावत या फिर जनरल मनोज पांडे। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।